किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे हैं भयंकर गर्मी हमें देखने को मिल रही है। टेम्परेचर अपने पीक पे है। टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रहा है। ऐसे में हमारी फसल जो है बहुत ज़्यादा तनाव में होती है और फसलों में तरह तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। फसलें स्ट्रेस में जाने के कारण उनमें कीटों की समस्या, रोगों की समस्या भी और ज़्यादा देखने को मिलती है और फसलें तनाव में चली जाती हैं तो ना तो फल उस पर फ्लावर आते हैं, ना ही फ्रूट सेट होता है, ना ही ग्रोथ आती है। तो देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको इस सभी समस्याओं से बचाने के लिए बहुत ही शानदार 3 स्प्रे आपको बताने वाला हूँ। इनमें से कोई भी स्प्रे आप ट्राई कर सकते हैं। ये स्प्रे, इनमें से 2 स्प्रे, एक तो आपकी फसल को हर तरह के स्ट्रेस से बचाएंगे, एकदम ठंडक आपको आपके पौधे को देंगे ऐसी भयंकर गर्मी में, हर तरह के तनाव से मुक्त रखेंगे और ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करेंगे। फसलों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे जिससे ग्रोथ प्रमोटर का काम करेंगे, फंगल इन्फेक्शन को दूर करेंगे, साथ के साथ इंसेक्ट कंट्रोल में हेल्प करेंगे। और इनकी खास बात यह है कि किसानों के लिए ये ज़्यादा खर्चे वाले नहीं है, उनके घर में इजीली ये बना करके आप इनको यूज कर सकते हैं। सभी ऑर्गेनिक है। देखिए, हम केमिकल का इस हमारी फसलों पे कीटों का अटैक है तो हम लगातार केमिकल का स्प्रे करते रहते हैं। इससे फसलें और ज़्यादा स्ट्रेस में जाती है। जब पहले ही तनाव में है, हाई टेम्परेचर है, उसके ऊपर से हम केमिकल डालते हैं तो फसल का जो टेम्परेचर है और ज़्यादा बढ़ता है, फसल और ज़्यादा तनाव में जाती है और समस्याएं और ज़्यादा आती है। तो इसलिए ये जो स्प्रे है ये आपकी फसल को एक राहत देंगे ऐसी गर्मी में और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स आपको देने वाले हैं। हमने यूज किया है फसलों के अंदर, तो आप देख भी सकते हैं। मैं कुछ पिक्चर लगा रहा हूँ कि फसल इतनी गर्मी में भी हमारी काफ़ी अच्छी है इनका उपयोग करने के बाद। तो 1 बाय 1 इनके बारे में जानते हैं। वीडियो पे नए हैं तो एक तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए जानते हैं। तो इस भयंकर गर्मी के लिए फसलों के लिए जो पहला स्प्रे है वो है हमारा खट्टी लस्सी, छाछ का स्प्रे। छाछ हर किसान के घर में अवेलेबल होती है। देखिए, छाछ का जो उपयोग करना है वो कैसे करना है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो हम समझने वाले हैं डिटेल में। पहले देखिए, छाछ जो होती है वो खट्टी होनी चाहिए, यानी कि कुछ दिन की रखी हुई छाछ होनी चाहिए। ताज़ी छाछ का उपयोग ना करें, उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगी। आपको क्या करना है, छाछ जो भी आपके घर में बच जाती है उसको स्टोर करके रख लें। किसी बर्तन में रखें, प्लास्टिक का बर्तन ले सकते हैं, उसमें कम से कम हफ्ते 10 दिन तक उसको रखा रहने दें जब तक वो बहुत खट्टी ना हो जाए। खट्टी हो जाए और आप इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं, इसमें कोई कॉपर का टुकड़ा और ऐड कर सकते हैं, जिससे जब आप कॉपर का टुकड़ा इसके अंदर डाल देते हैं तो धीरे धीरे कॉपर रिलीज होकर छाछ के अंदर आने लगता है। क्योंकि छाछ एसिडिक होती है तो उसकी वजह से जो कॉपर है वो छाछ के अंदर आने लगता है, जिससे हम जब स्प्रे करते हैं तो फसलों पे कॉपर भी जाता है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन को दूर करता है। और छाछ अपने आप में ही फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करती है, स्पेशली डाउनी मिल्ड्यू को प्रिवेंट करती है, पाउडरी मिल्ड्यू को प्रिवेंट करती है और भी बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन को दूर करती है जब हम इसका स्प्रे अपनी फसलों पर लेते हैं। तो ये बेनिफिट देखने को मिलता है। इसके अंदर जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है जो ये बेनिफिट हमें देता है। उसके साथ साथ जब छाछ का स्प्रे करते हैं ये ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करती है हमारी फसलों के अंदर। देखिए, इसके अंदर प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, बैक्टीरिया लैक्टिक होता है। तो ये क्या काम करते हैं, ये हमारी फसलों पर जा करके फसलों को एक न्यूट्रिशन देती है जिससे फसलों में एक ग्रोथ प्रमोटर का हमें बेनिफिट देखने को मिलता है। उसके साथ साथ फसलों को एक अच्छी ठंडक ये देती है, ऐसी हाई टेम्परेचर में एकदम राहत का काम ये करती है। उसके साथ साथ अगर आप इसके साथ नीम ऑयल या जो हमारा लहसुन का जो हमारा पेस्ट है या लहसुन का जो अर्क है वो आप इसके साथ मिक्स कर लेते हैं तो ये इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये इंसेक्टिसाइड को भी इंसेक्ट को भी कंट्रोल करती है, ये इंसेक्टिसाइड भी वर्क करती है, जो हमारे रस चूसने वाले कीट हैं उन पर भी कंट्रोल देती है। तो ये सब बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं छाछ के। तो छाछ को आप ज़रूर उपयोग करें। आप इसको एक स्टोर करें 6 से 7 दिन तक कॉपर का टुकड़ा डाल करके। स्प्रे कैसे करना है, इस पर कम से कम 6 से 7 दिन के अंतर से 2 स्प्रे रिपीट करने हैं, जब आप उसके रिजल्ट आपको विजुअल हो जाएंगे। स्प्रे कितनी डोज रखनी है, तो देखिए स्प्रे में जो आपको डोज रखनी है 1.5 से लेकर 2 लीटर रखनी है। एक टैंक के अंदर 16 लीटर के टैंक के अंदर 1.5 से 2 लीटर छाछ डालेंगे, बाकी फिर टैंक पानी से भरेंगे और अपनी फसलों पर स्प्रे कर सकते हैं। बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट इसके देखने को मिल जाते हैं जो मैंने बताया। उसके बाद हम दूसरे शानदार स्प्रे की बात करते हैं जो आप तैयार कर सकते हैं घर में फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत ही शानदार रहता है इंसेक्ट कंट्रोल के लिए, फसल को हर तरह के टॉनिक देता है, फसलों में इस गर्मी में एकदम राहत देगा। वो है हमारा गोमूत्र प्लस गोबर प्लस 5-6 तरह की आप पत्तियाँ उसमें मिक्स करेंगे। आपको क्या करना है, आप गोमूत्र कलेक्ट कर लें, वो 1 लीटर से 5 लीटर कुछ भी हो सकता है।
जितना भी आपके लिए पॉसिबल है 1 से 5 लीटर इजीली कर सकते हैं। अगर आपके पास पशु हैं, गाय हैं, तो 1 से 5 लीटर गौमूत्र आप ले लेंगे। उसके साथ साथ हमें कम से कम 1 kg के आसपास, 1 से 2 kg के आसपास गोबर हमें चाहिए, ताज़ा गोबर। तो एक आप ड्रम लेंगे बड़ा सा प्लास्टिक का 200 लीटर का, उसमें 5 लीटर, पहले उस ड्रम को आधा भर लेंगे पानी से, फिर 5 लीटर उसमें जो गौमूत्र है, मैक्सिमम 5 लीटर, मिनिमम आप 4 भी डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं, मिनिमम 2 तो आपको डालना ही चाहिए। तो 2 लीटर गौमूत्र 200 लीटर पानी में आप डालेंगे। उसके साथ साथ उसमें जो हमारा गोबर है 2 kg, 200 लीटर पानी के लिए 2 kg गोबर, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और उसमें फिर वो अलग पानी में मिक्स करके उसको घोल के और उसमें डाल देंगे। उसके बाद आपको 5-6 तरह की जो पत्तियां हैं या 7 तरह की पत्तियां हैं अलग अलग प्लांट्स की वो लेनी है। जैसे आप अशोक के पत्ते ले सकते हैं, आप भांग के पत्ते ले सकते हैं, धतूरे के पत्ते आप ले सकते हैं, कनेर का पौधा आता है जिसपे जो हमारे रोड के किनारे खड़ा रहता है, जिसपे येलो कलर के फूल आते हैं, वो उसके पत्ते ले सकते हैं आप, नीम के पत्ते आप ले सकते हैं। तो हर तरह तरह के पत्ते, ये कम से कम आप इनका जो वेट आपको करना है 200 लीटर पानी के लिए 1-1 किलो पत्ते आप ले लेंगे। 1 से 1.5 kg जो पत्ते हैं वो आप ले लेंगे हर एक प्लांट के, जो मैं आपको बता रहा हूँ। या कुछ ऐसे पत्ते आपके पास है जिनको गाय भैंस नहीं खाती हैं, आप धतूरे के पत्ते, भांग के पत्ते आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इनको ले करके अलग इनको थोड़ा बारीक कूट लें, या चारा काटने वाली जो मशीन होती है गांव में, उसमें उसको काट लें, बारीक हो जाएगा वो। उसके बाद इन सभी पत्तों को आप उस 200 लीटर में डाल करके और इनको छोड़ दें 6 से 7 दिन तक, 10 दिन तक आप इनको छोड़ दें, ढककर छोड़ दें ताकि कोई उसमें इंसेक्ट वगैरह ना आ जाए। छोड़ने के बाद 6 से 7 दिन में या 10 दिन के अंदर अंदर ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप इसको छान लें, अच्छे से छान लें। पहले एक बार छानें, फिर दोबारा जब आप टैंक में डाल रहे हैं 2 बार इसको छान करके अब आप इसको अपनी फसलों पर स्प्रे करें। देखिए इसके अंदर सारे न्यूट्रिशन हमें मिल जाते हैं, बहुत ही शानदार न्यूट्रिशन होते हैं। देखिए हम क्योंकि इसमें तरह तरह के पत्ते डाल रहे हैं, पत्ते 6 से 7 दिन 10 दिन में डिकम्पोज होकर के उनके अंदर का जो अर्क है, न्यूट्रिशन है, वो बाहर आ जाते हैं। और इसमें गौमूत्र है, गोबर है, तो ये एकदम डिकम्पोज होकर तैयार हो जाता है, एकदम टॉनिक का काम करता है हमारी फसलों पर। और उसके साथ साथ इंसेक्ट कंट्रोल में हेल्प करता है, जितने भी रस चूसक कीट हैं उनको कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है। इसको जो आपको यूज करना है कम से कम 5 लीटर या आधा टैंक, जैसे 8 लीटर आप डालेंगे और बाकी का पानी डालेंगे, यानी कि 16 लीटर का टैंक है, 8 लीटर ये डालेंगे, 8 लीटर पानी डालेंगे, तो उसके बाद आप स्प्रे कर सकते हैं। यानी कि जो 200 लीटर तैयार हुआ है उसमें 200 लीटर पानी डाल करके उसको 2 एकड़ में आप यूज कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। 6 से 7 दिन बाद स्प्रे को रिपीट कर सकते हैं, तो आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ऐसी भयंकर गर्मी में बहुत राहत देने वाला है आपके प्लांट को। उसके साथ साथ सभी न्यूट्रिशन देगा, ग्रोथ प्रोमोटर का काम करेगा, इंसेक्ट कंट्रोल में हेल्प करेगा, यानी कि आपकी फसलों पे जो भी इंसेक्ट है उनको कंट्रोल में हेल्प करेगा। तो बहुत ही शानदार इसके रिजल्ट हैं। माइट्स कंट्रोल करेगा, थ्रिप्स, वाइट फ्लाई, इनको कंट्रोल में हेल्प करेगा। तो बहुत शानदार है, इनको आप यूज कर सकते हैं और इनके जो बेनिफिट्स हैं आप ले सकते हैं। बहुत अच्छा ये काम करते हैं। आप चाहें तो देखिए इसके साथ जो ये हमारा कॉम्बिनेशन तैयार हुआ है पत्तों का कॉम्बिनेशन जो हमने तैयार किया है, इसको क्या करेंगे, थोड़ा 6 से 7 लीटर इसको डाल लेंगे और उसके साथ साथ 1 लीटर छाछ, 1 से 1.5 लीटर छाछ इसी टैंक में डाल करके बाकी पानी फिल करके आप स्प्रे भी कर सकते हैं। यानी कि हम दोनों का, छाछ का और पत्तों वाले जो अर्क बनाया, दोनों का कॉम्बिनेशन करके भी हम स्प्रे कर सकते हैं, जब भी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और भी शानदार ये काम करता है, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और टॉनिक, ग्रोथ प्रोमोटर का ये काम करता है। उसके साथ साथ देखिए यदि अभी ये सब कुछ नहीं करना चाहते तो फिर आपको मार्केट जाना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा, फिर आप ला सकते हैं ऐसी भयंकर गर्मी से पौधे को बचाने के लिए सीवीड एक्सट्रैक्ट। सीवीड एक्सट्रैक्ट को आप इस समय स्प्रे में यूज करें। वो क्या है, हमारे प्लांट को सारे न्यूट्रिशन देता है, एक ठंडक प्रदान करता है, ऑर्गेनिक होता है एकदम 100%। तो वो भी बहुत शानदार है हमारी फसलों को तनाव से निकालने के लिए और फसलों को एकदम राहत देने के लिए इस भयंकर गर्मी में, और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने के लिए, जिससे फसलों की ग्रोथ वो सुचारू होती है, वो अच्छे से हमें देखने को मिलती है। तो आप सीवीड एक्सट्रैक्ट में सागरिका ले सकते हैं, बायोविटा ले सकते हैं, जो भी आपको आसपास अवेलेबल हो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी आप यूज करना चाहते हैं वो करें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। किसी भी फसल के अंदर किसी भी स्टेज में आप इनको यूज कर सकते हैं। उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।